समिता अपने पति किशन के शराब के ठेके पर बैठी पान चबा रही थी। लकवाग्रस्त पति को ये दुकान उसके पिता से विरासत में मिली थी। गोरे इकहरे बदन पर नीली साड़ी ग्राहकों पर कहर ढा रही थी। नाभि दर्शना साड़ी उस पर पान से रंगे होठों दुकान पर शराब के साथ उसके रूप की झलक के लिए लाइन लगी रहती थी। ए क्यों रे गोटिया, ये 3 नंबर टेबल वाला नशेड़ी सिर्फ मुझे ताकता ही रहेगा या ऑर्डर भी देगा? ऑर्डर देता है तो ले, वरना चलता कर। अरे दीदी, अजीब पागल है। कहता है उसे आपको देखकर ही नशा हो जाता है। रोज यहाँ बैठता है और जाते समय पैसे दे के जाता है। बहुत देखे हैं ऐसे मजनू। बोल अगर यहाँ बैठना है तो दुगने पैसे देने होंगे और तुरंत आशिकी उतर जाएगी। दीदी बड़ा घाघ है। कहता है अगर तेरी दीदी ये बात खुद आके कहे तो 2 गुने क्या 4 गुने पैसे दूंगा। ओह, तो इसका नशा उतारना ही होगा, वरना धंधा करना मुश्किल हो जाएगा। चलती हूँ, लेती हूँ इसकी खबर। समिता अपनी साड़ी ठीक करती हुई खड़ी होती है कि अचानक उसका पल्लू नीचे गिर जाता है। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो पल्लू ठीक करते हुए नशेड़ी आदमी के पास पहुंचती है। हाँ जी, ज्यादा हवा भर गई है क्या? तू चौगुने पैसे देगा, समझता क्या है अपने आप को? यहाँ शराब बिकती है, समझा? इसके आगे सोचना भी मत, वरना मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। आय हाय भौजाई, पहचाना नहीं? तुम्हारे पति का दोस्त सुंदर विदेश गया था, सालों बाद वापस आया हूँ। मुझे तो याद नहीं, फिर भी मान लेती हूँ कि तुम मेरे देवर हुए, पर ठेके पर तमाशा क्यों लगाया हुआ है? अरे भौजाई, तुम लाखों में एक, मैं साधारण आदमी, मुझे क्या पहचानोगी? पर माफ करना, इतने दिनों में बड़ी हरी भरी हो गई हो। कितने बाल गोपाल हैं? अरे क्या बताऊं देवर बाबू, ये तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते, फिर भला बाल गोपाल की तो बात ही क्या है। आप घर क्यों नहीं आते? आपको देखकर वो बहुत खुश होंगे। अरे भौजाई, तुम्हारे बुलाने पर तो मैं नर्क में भी चला जाऊं। वो ऐसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तुम लाखों में एक हो, पर किस्मत बड़ी बुरी लेके आई हो। वरना सोने जैसी बदन वाली भला एक बीमार पति के घर क्या कर रही हो? बस करो देवर जी, अगर इतनी तारीफ करोगे तो मैं तो हवा में ही उड़ने लगूंगी। वैसे आज रात खाना खाने आ जाना, इंतजार करूंगी। इससे पहले समिता के ठेके पर आने वाले लोग लालचाही नजरों से देखते थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुलेआम उसकी तारीफ करे। समिता को सालों बाद अपनी तारीफ बहुत अच्छी लग रही थी। वो दोपहर में ही ठेके से घर चली गई। ए जी, सुनते हो? ठेके पर तुम्हारा एक दोस्त सुंदर आया था। वो हमारे बाल बच्चों के बारे में भी पूछ रहा था। क्या जवाब देती? सो मैंने उसे आज रात खाने पर बुला लिया। सुंदर? अरे वो तो मेरा बचपन का साथी है। गांव वालों ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने के इल्जाम में उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। खैर, अच्छा किया तुमने उसे बुला लिया। समिता शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने आप को देखने लगी। एक कटोरी में उपटन बनाकर मलमल के नहाया और लाल रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो गई और किचन में खाना बनाने लगी। शाम को 8 बजे पति का दोस्त सुंदर खाना खाने के लिए आया। आइए आइए देवर साहब, आपका ही इंतजार हो रहा था। अंदर आपके भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे भाभी, आज तो बिल्कुल लाल परी लग रही हो। देखो, तुम तो ठेके पर देसी पिलाती हो ना, आज मैं विदेशी लेकर आया हूँ। किशन भैया के साथ पुरानी यादें ताजा करूंगा। जानते हो देवर जी, ठेके पर तो बैठती तो जरूर हूँ, लेकिन आज तक मैंने इसे चखा नहीं। अब जब तुम विदेशी लाए हो तो सबसे पहले मैं ही चखूंगी। लाओ, मुझे दो। अरे भाभी, क्या कर रही हो? छोड़ो बोतल, अंदर किशन इंतजार कर रहा होगा। अ, देवर जी, तुमने मेरे अंदर प्यास जगाई है, अब तो ये तुम्हें ही बुझानी होगी। समिता शराब की पूरी बोतल एक झटके में खाली कर देती है और नशे के सुरूर में सुंदर को जोर से अपनी बाहों में जकड़ लेती है। ये आप क्या कर रही हैं? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। किशन मेरे बचपन का दोस्त है और आप भाभी होने के नाते माँ के समान हैं। ये नाटक बंद करो देवर जी। सालों से मैं अकेला जीवन बिता रही हूँ।
आज मुझे मेरी तपस्या का फल दे दो। सुंदर समीता को जोर से धक्का देकर वहां से चला जाता है, लेकिन समीता इसे अपमान समझती है और सुंदर से बदला लेने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए उस पर उसके ऊपर जोर जबरदस्ती का आरोप लगाती है। पुलिस सुंदर को गिरफ्तार कर लेती है। समीता रोते हुए किशन के पास आती है और कहती है, देखा आपने, आपका दोस्त आपकी पत्नी की इज्जत लूटना चाहता था, आपको अपंग समझकर फायदा उठाना चाहता था। मैंने तो गलती से शराब पी ली थी, नशे के सुरूर में उसका हाथ पकड़ लिया था, वो जबरदस्ती पर उतर आया। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पापी को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन जो निर्दोष है उसे सजा नहीं मिलेगी। तुम चिंता मत करो। 1 हफ्ते बाद कोर्ट में गवाही होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पति की बात सुनकर समीता अपनी जीत पर मने ही मन मुस्कुराते हुए सोने चली जाती है और अगले हफ्ते पति के साथ कोर्ट में गवाही के लिए जाती है। समीता और सुंदर को बुलाया जाता है और बारी बारी बयान देने को कहा जाता है। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं अपने पति किशन के साथ खुशी खुशी जी रही थी कि अचानक ये बदचलन सुंदर जी से बदचलने की वजह से गांव से बाहर निकाल दिया गया था। मेरी दुकान में आया और मेरे पति से मिलने की इच्छा जाहिर की। मैंने इसे रात में खाने पर आमंत्रित किया। रात में ये विदेशी शराब की बोतल लेकर आया और मुझे शराब पीने के लिए दबाव डालने लगा और उसके बाद जब मेरे ऊपर नशा छाने लगा तो ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया और मेरी शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। ये सच है कि सविता भाभी को देखकर मेरे मन में गलत विचार आए थे, किंतु उनके साथ जबरदस्ती करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे पास इस बात का कोई सबूत तो नहीं है, इसलिए जैसी जज साहिब की इच्छा हो मुझे स्वीकार है। आगे की दलीलें शुरू करने से पहले ही अचानक समीता का पति किशन जोर से चिल्लाया, मैं भी बयान देना चाहता हूँ, मेरे पास सबूत है। आप कटघरे में आकर बयान दीजिए। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरी पत्नी समीता ने यहाँ पर जो भी बयान दिया है वो पूरा सच नहीं है। पूरा सच मेरे इस मोबाइल में कैद है। मैं चाहता हूँ कि इसे जज साहब को दिखाया जाए। जब मेरी पत्नी मेरे दोस्त सुंदर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी, उस समय पर्दे के पीछे से मैंने ये वीडियो बना लिया था। मेरी गुजारिश है कि मेरे दोस्त को बाइज्जत बरी कर दिया जाए और मेरी पत्नी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वीडियो जज साहब को दे दिया गया और सारी घटना सामने आ गई। जज साहब ने सुंदर को बाइज्जत बरी कर दिया और समीता को सुंदर को गलत काम के लिए उकसाने के जुर्म में 5 साल की कैद हो गई। सुंदर, मेरी गलती के कारण तुम्हें गांव वालों ने गांव से बाहर निकाल दिया था। मैंने गांव की लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर छत से गिर पड़ा। इसके कारण मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। इससे पहले कि मैं गांव वालों के हाथ आता, तुमने मेरी सारी गलती अपने सर ले ली। मुझे माफ़ कर दो दोस्त। आज तुम्हें बचाकर मेरे पापों का बोझ हल्का हो गया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और खुशी खुशी रहने लगे।